इंदौर जैसे लोकसभा चुनाव क्षेत्र से 57 में कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार होमिदा जी जीत के आए थे। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे एक सुखद सूरज का जैसे कह सकते हैं कि नया उदय होगा कि कम्युनिस्टों का भारत से झंडा एकदम और भी पतला या नीचे हो चुका होगा। नाम के लिए तो खैर बचती कई पार्टियां, एक आदमी की पार्टी भी रह सकती है, उसमें क्या है, सुब्रमण्यम स्वामी है ना, एक वन मैन पार्टी कहते हैं, जनता पार्टी उनकी अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी में 2 आदमी आ जाए, 4 आदमी आ जाए, या एक मान लो वहां पर छोटा मोटा किसी के साथ और हाथ पैर जोड़ करके अपनी सरकार बना ले। लेकिन केरल एक अंतिम उनके लिए बचा। पश्चिम बंगाल में भी ताकत लगा रहे, लेकिन ममता तो किसी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। अब तो ममता तो और ज्यादा घायल स्थिति में है, कम्युनिस्टों से लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने लगा उसकी नाक में दम कर रखी, तो वो कम्युनिस्ट नहीं निपटेगी तो कम्युनिस्ट उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। वो तो उनको मार मार के उनको कितना घायल किया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो उनको मंत्रिमंडल तक भी रखा। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि अब जो समय आया है वो साम्यवाद का, कम्युनिस्टों के पतन का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। भारत में न इसकी विचारधारा बची है, उनके जो कोई सोकाल्ड आदर्श तो है ही नहीं, चूंकि वो भी बाहर से कितना पैसा, माओवादी और नक्सल खत्म हो, उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साल का अध्याय समाप्तम। और दूसरी तरफ कांग्रेस का क्या होगा? अब कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में क्या उम्मीद कर सकती है? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो ममता से लड़ती रही आज तक, उसको भ्रष्टाचार। मुझे फिर वो दृश्य याद है, सेंट्रल हॉल में पिछले इससे भी पहले चुनाव में सोनिया गांधी से वो बातचीत करने के लिए आई थी। मेरे ख्याल 2014 की बात होगी वो, कि बिल्कुल हम बात करेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। 2019 में 2 ऐसे अवसर थे जिस समय वो यहां पर आई, और जब उनसे बात करें तो पता चला अधीर रंजन चौधरी उस समय, हाँ उसके बाद की अधीर रंजन चौधरी सदन के नेता थे। मेरा ख्याल 2019 के आसपास की बात की वार्ता साथ में मिलकर काम करें। उसी दिन इतने गंभीर आरोप ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाए गए संसद में कि ममता उखड़ गई। और मेरे सामने मतलब आज कुछ सेंट्रल हॉल में जैसे होता है ना, कुछ पत्रकार भी खड़े थे, वहीं सोनिया गांधी निकली तो उन्होंने कहा कि अब मुझे बुलाया गया है, आप मुझसे बात करना चाहती है और आपका नेता तो मुझे भ्रष्टतम बता रहा है, हम क्या बात समझौता करेंगे। तो इस तरह से दरार बढ़ती चली गई।